नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा अच्छे से और सभी ने समराइज़ कर लिया होगा कि किसको कहाँ पे लेना है एडमिशन। एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे किसको लेना है। तो इस वीडियो में मेनली हम काउंसलिंग प्रोसेस बताएंगे कि आपकी फ़ीस कैसे कटेगी, काउंसलिंग कैसे होगी और काउंसलिंग में कैसे आपको आगे बढ़ना है, काउंसलिंग में कैसे फ़ीस कटानी है, या पर राउंड के लिए क्या, जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए हर बार फीस कटेगी, या ये सारी डाउट मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे पहले आपको मैंने वीडियो दिया हुआ है उसमें देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल हैं और कहाँ पे मेस अवेलेबल है, कहाँ पे आपको मिल सकता है। ये सारी भी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, काउंसलिंग की एडमिशन यहाँ पे देखिए साफ साफ उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, अपना लॉगिन करना है। लॉगिन आपकी आईडी पहले से ही होगी। वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट चॉइस के लिए ऑप्शन आएगा। उससे पहले जब आप इंस्टीट्यूट चॉइस करेंगे उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग फ़ीस देकर, ठीक है। काउंसलिंग फ़ीस देकर आपको फ़ीस करना होगा, चॉइस करना होगा। उसके बाद वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा आपकी चॉइस को। अब ये डायनेमिक होगा, ज़रा यहाँ पे वर्ड दिखेगा डायनेमिक, ये आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते फिर बताते हैं डायनेमिक कैसे। उसके बाद जब आपको फाइनल हो जाएगा कि इतने आप इस कॉलेज में आपको मिला है, अलॉट हुआ है, तो आप अपने नज़दीक किसी भी NSTI में, जैसे आपको मान लीजिए आप रहते हैं कानपुर में, आप चाहते थे कानपुर लेकिन आपको मुंबई मिल गया, तो आप मुंबई नहीं जाइए, आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट लेकर कानपुर चले जाइए। वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराइए, ठीक है। कुछ डेट देते हैं, उस डेट के अंदर आपको वेरिफिकेशन कराना है। वो 2 या 3 दिन की डेट होगी बहुत, उसके अंदर ही अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। मुंबई नहीं जाना है आपका। यहाँ पर जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे आपकी सीट मुंबई में फ़िक्स हो जाएगी, ठीक है। आपकी सीट मुंबई में फ़िक्स हो जाएगी। उसके बाद यानी आपको फाइनलाइज हो जाएगा और आपको वहाँ पे अपना मार्क्स, बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हो गए वो ले जाने, वेरीफाई हो जाएंगे आपके नियरेस्ट NSTI में। उसके बाद 1 दिन के लिए, ठीक है, उसके तुरंत बाद उसके 1 दिन के लिए एक ऑप्शन खुलता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी कि कोई कैंडिडेट को मिला है और वो अपनी सीट को ट्रांसफ़र करना चाहता है। मान लीजिए आपने मुंबई में एडमिशन ले लिया था, आप चाहते हैं कि कानपुर मिल जाए। तो अगर कानपुर में सीटें नहीं, मतलब सीटें बच गई होंगी, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन खुलेगा कि कोई कानपुर से मुंबई जाना चाहता है, या मुंबई से कानपुर आना चाहता है, या कानपुर से देहरादून जाना चाहता है। तो जो भी कैंडिडेट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 दिन के लिए चॉइस खुलती है, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलता है ट्रांसफ़र के लिए। अगर सीटें होती हैं तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए मिल जाएगा, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में आपका नाम आता है, कहीं भी आए, आपका मान लीजिए चेन्नई में आया, तो तुरंत आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। मतलब आपको कंफर्म कर लेना है कि हम वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ट्राई करना है आपका जो भी ट्रांसफ़र। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ना है हमें, ठीक है। वैसे भी बहुत कम NSTI हैं पूरे भारत में। इसके बाद क्या होगा, आप ओरिजिनल, जब आपको वहाँ पे कॉलेज के में पढ़ने जाना है उस समय आप अपने सारे फ़ोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। फ़ोटो भी, फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएंगे जब वहाँ पे आपको क्लास अटेंड करना जाना है, यानी जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। ओके, ये हो गई आपकी बात करते काउंसलिंग कैसे होगी। तो जब आप काउंसलिंग के लिए इंस्टीट्यूट चूज़ कर देंगे, 1 2 3 4 ऐसे चूज़ कर देंगे, तब क्या होगा, आप देखेंगे कि उन 3 दिनों में टाइम होता है कि इस, जैसे मान लीजिए टाइम है 4 तारीख से खुल रहा है, ऐसे मान के चलिए 4 तारीख से 7 तारीख तक आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग है, ठीक है। ये फ़र्स्ट काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो 4 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट भर देंगे, कुछ 5 को भरेंगे, कुछ 6 को भरेंगे और कुछ 7 को भरेंगे। रिजल्ट 8 को आएगा, यानी अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 8 को आएगा। तो जो 4 तारीख को भरे होंगे ना, तो वो 4 तारीख को जब भरेंगे तो उनका कुछ पे ग्रीन आ रहा होगा और कुछ पर रेड आ रहा होगा।
ग्रीन का मतलब है कि वो कॉलेज आपको मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको रैंक भी शो करेगा 1 2 3 4 उस कॉलेज के हिसाब से, कि आप उस नंबर, आपके जितने मार्क्स हैं उस नंबर के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट ने वहाँ के लिए अप्लाई किया है, उस कॉलेज को चूज़ किया है, उसमें आप किस रैंक पर आते हैं, 10 रैंक पर या 2 रैंक पर या 3 रैंक पर, ये आपको वहाँ पे शो करता रहेगा। मान लीजिए आपके नंबर हैं 56 हैं, अब आपने भर दिया और किसी ने नहीं भरा, बाकी सारे के 4 तारीख में बता रहा हूँ ये 4 तारीख में आपने 56 हैं, तो आप फर्स्ट रैंक पे आएंगे, यानी आपको कानपुर में दिख रहा होगा। लेकिन अगर किसी ने 5 तारीख में आ गया, ठीक है, 5 तारीख में आ गया, कोई आ गया 5 तारीख में, उसने भर दिया, उसके मान लीजिए 65 है। अब सीटें तो बहुत होती हैं ना, सीटें बहुत हैं, आप चिंता ना कीजिए, 60 नंबर तक, मतलब 60 रैंक तक तो आराम से सबको मिल रहा है, क्योंकि 60 तो सीटें वहाँ पे अवेलेबल हैं ही, तो 60 सीटें तो सबको मिल रहा है। यानी 60 रैंक तक अगर आप फर्स्ट डे में चलते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में, तब आपको आराम से मिलता रहेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए तो फिर आपकी रैंक कितना दिखाएगा, फिर सेकंड दिखाएगा। मान लीजिए कोई आ गया 63 वाला भी, तो जो 65 वाला है वो ऊपर चला जाएगा और सेकंड वाला आप थर्ड में हो जाएंगे। इस तरह से ये काउंसलिंग आपको लाइव दिखाएगा कि आपको चेंज हो रही है। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे आपकी चेंज होती हुई नज़र आएगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, ये बोलते हैं डायनेमिक रैंकिंग। ये डिस्प्लेड होगी आपकी स्क्रीन पर लॉगिन करते समय, ठीक है। आप जब भी देख सकते हैं, फाइनल जैसे मान लीजिए 7 तक एंड है तो 7 को भी ये शो करेगा, पर 8 को जैसे ही अलॉट हो जाएगा आपकी फिक्स हो जाएगी, तब कुछ नहीं मूव करेगा, फिर आपको दिखा देगा कि कहाँ आपको मिला है। ये इस तरह से आपको काउंसलिंग होगी वहाँ पे, समझ गए। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ओके, उसके बाद मैंने बता दिया क्या करना है आपको। चलिए जी, अब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ आनी चाहिए कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग करा सके। देखिए, जो मिनिमम कट ऑफ रखी गई है ऑफ 100 मार्क्स की लोअर कट ऑफ, जो जनरल के लिए 33 मार्क्स, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर या जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 29 मार्क्स और एससी एसटी पीएस सभी के लिए 20 मार्क्स, ठीक है। इतनी बहुत कम कट ऑफ, ये लोअर कट ऑफ है, लेकिन इतनी वाले ना कराएं मेरे हिसाब से, जिसके भी 30 मार्क्स तक हो। ये है, मैं अलग से लिख देता हूँ इसका, 1 मिनट। अगर जनरल में किसी के 50 मार्क्स हैं तो वो काउंसलिंग करा सकता है, उसको आराम से मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है उसकी डिज़ायर प्लेस पे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओबीसी वाले ऐसे मान के चलें 45 या 50, वो भी मान के चलें, 50 मान के ही चलें, एग्जैक्ट 50 मान के चलें ओबीसी वाले। और एससी एसटी वाले मान के चलें अगर उनके 35 प्लस हैं तो वो काउंसलिंग करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी मिलने के चांस लगभग 90% रहेंगे। 40 प्लस वालों के तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पर 35 वाले भी उनके चांस रहेंगे 90% तक आराम से उनको मिलने के। उसके बाद फाइनल में क्या होता है, जब आपकी सारी काउंसलिंग हो जाएंगी उसके बाद खुलता है स्पोर्ट काउंसलिंग। अब ये स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ काउंसलिंग कैसे होगी। सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, उसके बाद होती है स्पोर्ट काउंसलिंग। स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होगी, इन काउंसलिंग के बाद कहीं अगर मान लीजिए सीटें बच गई हैं, 1 बच गई है, 2 बच गई हैं, 0 बच गई है, उसको डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन पर, मतलब इसी वेबसाइट पे डाउनलोड, इसी पे दे दिया जाएगा। अब क्या होगा, स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए फिर आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी को वैलिड माना जाएगा और फिर से आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, अब ये डिस्प्ले नहीं होगा, आपकी रैंक डिस्प्ले नहीं होगी, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको डायरेक्ट ले लिया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट काउंसलिंग में बहुत कम सीटें बचती हैं, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 ऐसे बच जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फाइनल काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं जो आपकी फ़ीस कटेगी। फ़ीस की बात कर लो, देखो आप स्टार्टिंग में ही अपनी फ़ीस कटा सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग में फर्स्ट काउंसलिंग में मान लीजिए आपका नाम आया हुआ है, आप फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी फ़ीस कट जाएगी 2000 रुपये, मतलब सॉरी 1000 रुपये, 1000 रुपये आपकी फ़ीस कट जाएगी। अब 1000 फीस जो कट गई है, अगर मान लीजिए आप उसमें चॉइस नहीं भरते हैं, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, या मान लीजिए आपको कहीं कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, आपने किया आपको नहीं मिला है, सेकंड में भी नहीं मिला है, आप चाहते हैं थर्ड में देखना, तो फिर आपको वही फ़ीस मानी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कोई भी रजिस्ट्रेशन या फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। और कोई पॉइंट तो नहीं बचा होगा। कट ऑफ मैंने बता दी कि कितनी कट ऑफ लगभग रहनी चाहिए, फिर से बता देता हूँ। जनरल वाले मान के चलें 50 प्लस,
और ओबीसी भी 50 प्लस ही मान के चलें, और SC ST 35 प्लस मान के चलें। ये वो है आपकी, ये जनरल है या ओबीसी है, और ये SC ST है, और PH वाले हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड। ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग वाली कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे चांसेस रहते हैं काफ़ी आराम से मिलने के। कोई और डाउट हो तो बताइएगा, उसको कोशिश करूँगा क्लियर करने की। और जुड़े रहिए हमारे साथ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।